हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो इस समय बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उसमें एनईपी के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति के तहत विषयों का चयन किस प्रकार से होना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब इस बार से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक तो सेमिस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है यूजी के स्तर पर भी, यानी कि स्नातक स्तर पर भी। बीए, बीएससी, बीकॉम जो पहले एनुअल मोड हुआ करता था, अब सेमिस्टर मोड हो गया है। और दूसरी जो बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ एनईपी भी लागू कर दिया गया है, यानी कि नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी लागू कर दिया गया है। तो चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका चयन करने की जो प्रक्रिया है, ये जानना हमको ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो कैसे हम सब्जेक्ट का चयन करेंगे, तो ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर रहेगा। कैसे आप सब्जेक्ट्स लेंगे उसका एक नमूना ये दिखाया जा रहा है यहाँ। ये बीए के लिए भी है और सेम कंडीशन बीएससी के लिए भी रहेगा। बीकॉम के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बीए और बीएससी में आपको प्रवेश लेते समय 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे जो आपका कोर कोर्स कहलाएगा, यानी कि मेजर सब्जेक्ट कहलाएगा। 3 सब्जेक्ट जैसे कि पहले भी होता था। पहले भी आप 3 सब्जेक्ट लेके ही एडमिशन लेते थे। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसको पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री लेना है, तो वो 3 विषय लेते थे, उसके अतिरिक्त 1-2 कंपलसरी होता था। ठीक वैसा ही है, लेकिन अब कंपलसरी यहाँ बढ़ गया है। और जो मेजर विषय जिसको हम कोर कोर्स कह रहे हैं 1 to 3, उसमें अब एक ही पेपर होगा। पहले 2-2 पेपर होते थे। जैसे जो बच्चा हिस्ट्री लेता था उसका BA HI 101 एक पेपर होता था, BA HI 102 दूसरा पेपर होता था। लेकिन अब आपके एक पेपर ही होंगे, एक सेमिस्टर में एक पेपर होंगे एक विषय के। जैसे 3 विषय लिया आपने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत सपोज, तो हिस्ट्री का एक ही पेपर पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर और संस्कृत का एक पेपर पढ़ना होगा। ठीक वैसे ही अगर बीएससी में भी देखें, साइंस में भी देखें, तो पहले वहाँ भी 3 सब्जेक्ट लेते थे बच्चे। कोई पीसीएम वाले होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले होते थे। कोई जेडवीसी वाले होते थे, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वाले होते थे। या उसके अलावा 1-2 विषय लेते थे, कोई ज्योग्राफी भी लेते थे, कोई फॉरेस्ट्री भी लेते थे। तो उसकी जगह अब वो 3 विषय तो लेंगे ही लेंगे जो कोर कोर्स कहलाएगा, यानी कि मुख्य विषय कहलाएगा या मेजर विषय कहलाएगा, 3 विषय। लेकिन हर 3 विषय के जो पेपर होते थे उस समय 4-4 पेपर होते थे, हालांकि 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल होता था। तो उसके जगह अब 1 पेपर और 1 प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो पेपर एक ही रहेगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही पेपर उनके रहेंगे। तो ये तो हुए मेजर विषय जिसको आपने सेलेक्ट करना है। 3 मेजर विषय आपने सेलेक्ट करना है, आर्ट्स में हो, साइंस में हो या अन्य विषय में। वो आप पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 कंडीशन आ गया है। अभी मैं कंडीशन में आऊँगा कि आर्ट्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, और साइंस के ग्रुप बने हैं उस ग्रुप से ही लेने हैं आपने। हालांकि वो ग्रुप पहले भी लागू था, वो सेम आज भी है, लेकिन आर्ट्स में इस बार कंडीशन आ गया है। तो अब ये 3 मेजर आपने पहले डिसाइड कर लिया अपना। उसके बाद आपने एक माइनर को भी लेना है, एक सूक्ष्म विषय भी लेने हैं, और माइनर इलेक्टिव जिसको कहते हैं, जो कि आपको फर्स्ट सेम में एक बार पढ़ना है, थर्ड सेम में और फिफ्थ सेम में। यानी कि सेकंड सेम में वो नहीं रहेगा, आपके फोर्थ सेम में भी नहीं रहेगा और सिक्स सेम के बाद भी नहीं रहेगा। तो सिक्स सेम में भी नहीं रहेगा। तो आपको एक माइनर इलेक्टिव लेना है जो आपने विषम सेमिस्टरों में उसकी पढ़ाई करनी है, या जिसको हम ऑड सेमिस्टर्स कहते हैं, उसमें आपको ये इसका चयन करना है। फिर जो 5वां विषय है आपका माइनर वोकेशनल, ये भी आपने कंपलसरी है। ये सारे कंपलसरी विषय हैं, लेकिन सेमिस्टर के अकॉर्डिंग ये है। तो 5th जो विषय रहेगा माइनर वोकेशनल जिसको कहेंगे हम, वो आपको सम सेमिस्टर में लेना है, यानी कि इवन सेमिस्टर में, सेकेंड सेमिस्टर में, फोर्थ सेमिस्टर में और सिक्स सेम में। तो इस तरीके से इस बार जब आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेम में, तो माइनर वोकेशनल आपको नहीं लेना है इन विषयों में से, बाकी सब लेना है।
क्योंकि बाकी सब फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो रहा है, लेकिन माइनर वोकेशनल सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लाल रंग से दिखा रखा है। ये आपने सेकंड सेमेस्टर और आगे के इवन सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई करनी है। तो ये 5 विषय हुए। इसके अलावा अब ये जो कंपलसरी विषय, आगे के कंपलसरी विषय है, उसमें जो छठा विषय है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जिसको हम हिंदी में क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम कहेंगे। ये अनिवार्य रूप से लेना है आपने फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक वैसे ही स्किल एनहांसमेंट कोर्स, कौशल विकास पाठ्यक्रम, इसको भी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेम में लेना है। फिर वैल्यू एडिशन कोर्स, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई करनी है। और जनरल इलेक्टिव कोर्स, सामान्य वैकल्पिक बहु अनुशासनीय पाठ्यक्रम, यानी कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी बनाया गया है, जिसको आपने फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में एंड थर्ड सेम में इसकी पढ़ाई करनी है। तो ये आपका सब्जेक्ट का ढांचा है। ऐसे आपने विषयों का चयन करना है, यानी कि 3 मेजर आपके कोई भी हो सकते हैं जो आपके अनुसार आप लेंगे। हालांकि 1-2 कंडीशन है, वो कंडीशन में दिखाऊंगा आपको। और माइनर इलेक्टिव लेने ही लेने हैं एक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते समय। उसके बाद माइनर वोकेशनल की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने एक लेना है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। वो कहाँ से लेना है, उसके एक समूह बनाए गए हुए हैं, उस समूह से एक विषय लेना है आपने। अभी मैं वो समूह की लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको। फिर 7वें विषय स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि कौशल विकास पाठ्यक्रम, उसके भी समूह बने हुए हैं, उसमें से एक लेना है आपने। और फिर वैल्यू एडिशन के जो कोर्स है, इसके भी बने हुए हैं लिस्ट, उस लिस्ट में से एक उठाना है आपने। और जनरल इलेक्टिव जो कहते हैं हम, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज टाइप का कह सकते हैं उसको, उसकी भी लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में से एक सब्जेक्ट आपने उठाना है। तो अभी एडमिशन करते समय आपके 3 विषय ये मेजर होंगे, उसके बाद एक माइनर इलेक्टिव होगा, और उसके बाद ये 4 कंपलसरी विषय होंगे। केवल माइनर वोकेशनल अभी नहीं होगा, सेकंड सेम से ही ये जुड़ेगा आपका। तो ये आपकी प्रक्रिया है कैसे आप सब्जेक्ट को चयन करते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें तो अगर आपको दूसरे मैं इसमें दिखाऊं, ये कॉमर्स का है, क्योंकि मैंने अभी जो ऊपर दिखाया था ये BA एंड BSc का है। यहाँ केवल BA फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, लेकिन ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। आप अगर कॉमर्स का देखेंगे तो कॉमर्स में भी सेम ही है, लेकिन इतना ही है कि इनके मेजर एक ही रहेगा। एक मेजर रहेगा, एक माइनर इलेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट रहेगा ही, स्किल एनहांसमेंट रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी भी रहेगा, और वैल्यू एडिशन वाला भी रहेगा इनका। और माइनर वोकेशनल सेकंड सेमेस्टर में आगे जुड़ जाएगा, जो यहाँ दिखाया गया है, नीचे वाले में दिखाया गया है। यहाँ माइनर वोकेशनल जुड़ गया है, लेकिन वहाँ एक चीज़ हट जाएगा, आपका एबिलिटी एनहांसमेंट वाला हट जाना चाहिए, तो जो आपका ऑड सेमेस्टर में लागू होता है। तो ऐसे आपने सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन बनाना है। और इससे पहले कि आप एडमिशन ले, ऑनलाइन फॉर्म भरें, एक बार ज़रूर आपने जो प्रोस्पेक्टस है उसको देखेंगे आप। अभी प्रोस्पेक्टस के में कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इससे पहले कि अगर फीस स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँ आपको विषय का चयन कैसे होना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है विषय का चयन करते समय, उसके बारे में बता देता हूँ। फिर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा मैं। तो सपोज़ BA वाले एडमिशन ले रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट्स हैं BA के, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट उन्होंने लेने हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ लिस्ट दी हुई है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो इस लिस्ट में से आपने 3 सब्जेक्ट का चयन करना है, लेकिन चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में देना है। जैसे कि आप अगर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का चयन करते हैं तो 2 भाषा ही आप ले सकते हैं। इन 4 भाषाओं में से केवल 2 का चयन किया जा सकता है। ये पहली बार आपने ध्यान में देनी है। यानी कि आप अगर भाषा के साथ, इन विषयों के साथ चल रहे हो, तो ऐसे स्थिति में 2 ही कोई भी ले सकते हो। आप अंग्रेजी और उर्दू ले सकते हो, या हिंदी और संस्कृत ले सकते हो, या हो सकता है हिंदी और उर्दू लेके जा सकते हैं आप। ऐसे आपका चयन हो सकता है। दूसरी बात आपने ध्यान देनी है कि जब आप, खास करके कई लोग होंगे क्रमकांड और ज्योतिष भी पढ़ाई करना चाह रहे होंगे, उसके साथ आपको संस्कृत लेना अनिवार्य रहेगा। जो ज्योतिष या क्रमकांड विषय लेंगे
उनको एक अनिवार्य विषय संस्कृत लेना ही लेना होगा। 3 मेजर में से एक उनका कर्मकांड है सपोज, तो दूसरा संस्कृत लेना ही लेना होगा, तीसरा वो कोई भी ले सकते हैं। ठीक वैसे ज्योतिष वाले भी एक वो संस्कृत लेके चलेंगे ही चलेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई स्टूडेंट राजनीति शास्त्र लेते हैं तो वो लोक प्रशासन नहीं ले सकता है, यानी कि इन दोनों विषय में से एक ही लेना है उनको, राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन में से एक ही को वो चयन कर सकते हैं मेजर के रूप में। ठीक वैसे शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में भी एक ही विषय लिया जा सकता है, दोनों को नहीं ले सकते हैं। 2 मेजर अगर वो शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान लेना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक सिमिलरली इतिहास और भूगोल में से भी एक ही आपको लेना है, यानी कि जो 3 मेजर आपके हैं उसमें से या आपने सपोज एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया, एक सोशियोलॉजी ले लिया, तो अब आप एक इतिहास ले सकते हैं या भूगोल ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और भूगोल ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। तो ये जो दिखाया जा रहा है इनमें से एक ही विषय को लिया जाएगा आपसे, और कर्मकांड और ज्योतिष में से भी एक ही विषय आपको लेने हैं। तो ये सब्जेक्ट्स का आपको ध्यान देना है कि किस किस सब्जेक्ट को आप लेना है। तो एडमिशन से पहले अपनी सब्जेक्ट की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। और जो एमए म्यूजिक में एडमिशन लेंगे तो उसमें संगीत यानी कि गायन और तबला और स्वरवाद ये 3 अलग अलग विषय रहेंगे बीए म्यूजिक वालों के लिए, तो ये आपने ध्यान देना है। ठीक ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो बीएससी में जब एडमिशन लिया जाएगा तो इसके ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो जो 3 मेजर लेने हैं तो आप या तो तीनों के तीनों मेजर ग्रुप ए से लोगे या तीनों के तीनों मेजर ग्रुप बी से लोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्रुप ए से 1 लिया और ग्रुप बी से 2। तो ये ध्यान में रखना है आपने। ग्रुप बना हुआ है बीएससी वालों के लिए, तो इन्हीं ग्रुप में से आपने 3 विषय को चयन करना है अपने मेजर के रूप में, या हो सकता है ग्रुप ए से हो या ग्रुप बी से हो। तो ये पहले तो आपने मेजर डिसाइड करना है, उसका कंपलसरी तो लेना ही लेना है, कंपलसरी सबको लेना है। एक माइनर आपने इलेक्टिव लेना ही लेना है। उसके बाद वोकेशनल तो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगा, माइनर वोकेशनल। उसके बाद क्षमता विकास का लेना है। उसके बाद आपने स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का लेना ही लेना है। फिर वैल्यू एडिशन लेना है और फिर जीई लेना है, यानी कि जनरल इलेक्टिव भी लेना है। तो ये सब्जेक्ट्स के आपको चयन करने के लिए थोड़ी सी आपको समस्या होगी, लेकिन थोड़ा पहले आपको अपने तरफ से भी कोशिश कीजिए। एडमिशन ऑनलाइन शुरू करने से पहले मैंने क्या क्या विषय लेने हैं करके। थोड़ी सी फीस को भी दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि फीस में थोड़ी सी वृद्धि हुई है इस बार। तो ये बीए का है, अगर मैं दिखा दूं आपको, बीए की भी अलग अलग कम्बिनेशन बनेगा आपका अब। तो जो सिंपल बीए का जो प्रोग्राम कोड कहलाएगा BA 23 ही कहलाएगा, चाहे वो BA हो या BA विथ जो साइकोलॉजी हो या BA विथ म्यूजिक हो या ज्योग्राफी हो। इनके जो प्रोग्राम कोड है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी का ही प्रोग्राम कोड BA 23 रहेगा। अभी जो प्रोग्राम कोड चल रहा था, अभी तक जो चल रहा था वो BA 21 था, उससे पहले BA 20, फिर BA 17 था। तो अब जो नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है NEP के तहत सेमिस्टर मोड में, वो है BA 23। तो पहला तो है BA, जिसमें आप 3 विषय का चयन करते हैं, कोई भी 3 विषय का अपनी मर्जी से, लेकिन वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए जो अहर्ता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो है इंटर पास या उसके समकक्ष। इंटर पास के समकक्ष और भी कोई कोर्स है तो उसके द्वारा भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। 3 साल मिनिमम उसका ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि कोर्स अवधि जो है 3 साल का रहेगा, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड सेम पहला साल, थर्ड सेम फोर्थ सेम दूसरा साल, आपका फिफ्थ और सिक्स सेम तीसरा साल। और आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 6 साल। किसी कारण बस आप 1 साल या बीच में गैप हो जाता है आपका, और फिर आप नेक्स्ट देते हो, फिर कुछ कारण से गैप हो जाता है, तो 6 साल का आपका टाइम रहेगा इस विषय को, जब से आपने एडमिशन लिया है तब से लेकर 6 सेमेस्टर तक क्लियर करने के लिए 6 साल का आपका टाइम है। तो ऐसा कोई वो भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है कि बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आप डिसकंटिन्यू कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बाद में भी आप दे सकते हो। 6 साल का आपके पास पूरा टाइम है। सेमेस्टर मोड है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, और फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी फीस है 4350 सिंपल BA लेते हो अगर, और सेकेंड सेमेस्टर में केवल परीक्षा शुल्क देनी है आपने, तो वो है 1600 रुपया। ठीक वैसे ही BA विथ साइकोलॉजी का मतलब होता है 2 विषय कुछ और लिया है आपने और एक साइकोलॉजी लिया है। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजी के साथ BA करना चाहते हैं
यानी कि 3 मेजर में 2 तो कुछ और मेजर है, एक आपका साइकोलॉजी मेजर है, तो उसको कहते हैं बीए विथ साइकोलॉजी। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी अहर्ता कंडीशन वही रहेगा, इंटर पास। सेम उसका भी जो अवधि, उसकी भी अवधि है वो 3 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 6 साल है। उसकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर में 5,850 और सेकंड सेमेस्टर में 3,100। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपकी वर्कशॉप होनी है, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होने हैं, इसलिए इसकी फ़ीस अधिक है। बीए विथ म्यूज़िक, यानी कि 2 सब्जेक्ट कुछ और भी लिया है आपने, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी सपोज, और एक म्यूज़िक है, उसको कहेंगे बीए विथ म्यूज़िक। 3 मेजर में से एक आपका म्यूज़िक है, बाकी 2 बीए के कोई भी सब्जेक्ट है उसको कहेंगे बीए म्यूज़िक। इसकी अहर्ता भी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट विथ म्यूज़िक है। और उसके अलावा भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसकी भी जो अवधि है 3 साल इसकी मिनिमम है और मैक्सिमम आपको 6 साल का टाइम दिया जाएगा। और चूंकि ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बीए में भी प्रैक्टिकल करना होगा, वर्कशॉप के लिए आपको जाना होगा, तो यहाँ भी आपको फर्स्ट सेम में 5,850 रुपये की फ़ीस है और सेकंड सेमेस्टर में आपको केवल एग्ज़ाम फीस देनी है, यानी कि 3,100। बीए ज्योग्राफी का मतलब भी वही है, यानी कि एक मेजर आपका ज्योग्राफी है, 2 मेजर कोई और बीए के सब्जेक्ट है। इसकी भी जो अहर्ता है इंटरमीडिएट है, 3 साल ड्यूरेशन, 6 साल मैक्सिमम। और इसकी भी जो फीस है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण से फर्स्ट सेमेस्टर में 7,350 है और सेकंड सेमेस्टर में केवल परीक्षा फीस यानी कि 3,600 इसके परीक्षा फीस है। बीए विथ म्यूजिक यानी कि मैथमेटिक्स, यानी कि एक आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहे हो और 2 अन्य बीए के कोई विषय भी ले रहे हो, ये आपका बीए विथ मैथमेटिक्स कहलाएगा। और यहाँ अहर्ता इंटर पास है, ड्यूरेशन वही रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ 4,550 रुपया फीस रहेगी और सेकंड सेमेस्टर में 1,600 ओनली एग्ज़ाम फीस। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीए में एक मैथ्स और एक ज्योग्राफी लेते हैं, यानी कि आपके 3 मेजर में से एक मैथ्स मेजर है, एक ज्योग्राफी मेजर है, एक कोई भी सब्जेक्ट है बीए के, जैसे पॉलिटिकल साइंस या हिंदी या इंग्लिश, ऐसे कोई भी विषय होंगे। तो ऐसे में इसको हम कहेंगे बीए विथ मैथ्स एंड ज्योग्राफी। उसकी भी अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी इंटर है और फीस जो है इनके फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में 7,350 और सेकंड सेमेस्टर में 3,600 यानी कि 3,600। फिर बीए विथ होम साइंस में भी आपको अहर्ता वही रहेगा कि आपको इंटर पास होना ज़रूरी है या उसका समकक्ष, ड्यूरेशन की बात वही है। और जो फीस है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5,350 है और सेकंड सेमेस्टर में 2,600 है। तो ऊपर के जो बीए हैं वो जो सबसे टॉप में दिखाया गया ये नॉन प्रैक्टिकल बीए, यानी कि यहाँ कोई प्रैक्टिकल के विषय नहीं है, बाकी के जो प्रैक्टिकल के विषय हैं उसके सहित बीए है, यानी कि एक उसमें से 1 या 2 प्रैक्टिकल के विषय हो सकते हैं, तो उसके कारण इनकी फीस ज़्यादा है। सिंपल बीए में 4,350 रुपये और सेकंड सेमेस्टर में 1,600 ये आपकी फीस की कंपोनेंट हुई। ठीक वैसे ही अगर बीएससी का फीस ढांचा देखें, बीएससी एंड बीकॉम में देखें, तो ये पहले बीकॉम है, उसके लिए अहर्ता जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है इंटर पास है या उसके समकक्ष और ड्यूरेशन यही रहेगा जो बीए का था। फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी फ़ीस है 3,950 और सेकंड सेमेस्टर में ओनली एग्ज़ाम फीस यानी कि 1,200। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है इसमें आपकी किताबों की फ़ीस भी है, आपको किताबें यहीं से दी जाती है, इसलिए एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फीस फर्स्ट सेमेस्टर के एंड बुक चार्जेस मिला के ये 3,900, सभी जो कोर्सेस है उसमें यही सिस्टम लागू होता है। अब आइए आप बीएससी में, तो बीएससी का पहला जो कैटेगरी है वो जेडवीसी या जेडवीएफ, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री की जगह कोई फॉरेस्ट्री भी लेते हैं, तो उनके लिए जो अहर्ता है इंटरमीडिएट विथ साइंस है। ड्यूरेशन सभी के लिए सेम रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए 12,450 इसकी फ़ीस है। सेकंड सेमेस्टर में केवल एग्ज़ाम फीस यानी कि 7,600। ठीक वैसे ही जो पीसीएम लेते हैं, ओनली पीसीएम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अहर्ता एलिजिबिलिटी उसके लिए भी इंटर विथ साइंस है, ड्यूरेशन वही रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी फ़ीस है 10,450 रुपया, सेकेंड सेमेस्टर में ओनली एग्ज़ाम फीस यानी कि 5,600 रुपया। फिर है पीएमजी, यानी कि मैथ्स की जगह कोई ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, तो ऐसे में अहर्ता
वही इंटर पास विथ साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में 450, सेकेंड सेमेस्टर में 5,600 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। और जो ZVG लेंगे यानी कि केमिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी लेंगे, ZVG यानी कि जूलॉजी, बॉटनी एंड ज्योग्राफी, उसकी भी अहर्ता इंटर विथ साइंस है। और फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी फ़ीस 12,450 रुपया है और सेकेंड सेमेस्टर में 7,600 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये था जो फ़ीस के बारे में बात कर रहा था। और एक चीज़ बतानी थी आपको, जो म्यूज़िक लेने हैं, हालांकि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं, BA विथ म्यूज़िक जो लेते हैं उनके लिए जो अहर्ता है एलिजिबिलिटी में, 1-2 कंडीशन है। पहले तो है कि वो इंटर विथ एक उसके पास संगीत के विषय हो, जैसे कि गायन हो, तबला हो आदि कोई भी विषय हो, या उसके अलावा इंटर के समकक्ष अन्य कोई और भी उसके पास डिग्री हो, जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं, जैसे कि भारत खंडे संगीत विद्यापीठ का हो या प्रयाग संगीत समिति का हो। इस प्रकार के अगर वो डिप्लोमा है जो ये दिया गया है, तो उसको भी, जो सिंपल इंटरमीडिएट है यानी कि उसके पास कोई वो नहीं है, संगीत का विषय नहीं है इंटरमीडिएट में, लेकिन इंटर के बाद उसने कुछ इस तरह के डिप्लोमा कोर्स किया है, तो वो भी BA म्यूजिक में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी जो अहर्ता कंडीशन है। तो ये तो थे कुछ अहर्ता कंडीशन की बात, और सब्जेक्ट का चयन मैं आपको बता चुका हूँ, और कैसे कैसे आपने सब्जेक्ट लेने हैं। और अगर आप देखें तो लिस्ट जो है, जो अदर विषय की लिस्ट है, उसको आपको देखना ज़रूरी है। आप इससे पहले कि मैं लिस्ट दिखाऊं, आप कहाँ से ये लिस्ट देख सकते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा सकता हूं, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी UOU की जो वेबसाइट है uou.ac.in, इसको आप खोलेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे और इस वेबसाइट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ प्रोस्पेक्टस, नया जो इस बार का जो नया प्रोस्पेक्टस विवरणिका जिसको हम कहते हैं, वो डला हुआ है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर इसको मैं जूम करूँ अगर थोड़ा, जूम नहीं हो पा रहा है इस समय, तो ये आप देख रहे होंगे एडमिशन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023। इसको क्लिक करेंगे। ओह, अब वो एक साथ जूम हो गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, बहुत देर से खुला हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। उफ, या तो ये जूम हो रहा है, जूम, हाँ, ये आप देख रहे हैं एडमिशन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023। तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, थोड़ी सी ये स्लो चल रहा है ये। अब आपके साइट जो है, इसको क्लिक किया आपने, हाँ ये खुला आपका। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आपको जाननी है। तो पहला जो है अबाउट द यूनिवर्सिटी, इसको भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ओपन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के बारे में और विभिन्न चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, और विभिन्न कोर्स जो इसके द्वारा करवाए जा रहे हैं उनकी क्या नियम है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MA MSc MCOM के लिए है, उनके सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, फीस क्या है, उसकी सारी सूचनाएं यहाँ है। और ये है ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक, यानी कि BA BSc BCom। तो इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको सारा डिटेल यही मिल जाएगा, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ आपको उस सब्जेक्ट्स की सारी लिस्ट भी मिलेगी। तो ये पहला चीज़ है जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने शॉर्ट में इसको बना के आपको दिखाया है। यहाँ बिल्कुल इसका आपको बाइफर्केशन मिलेगा, यानी कि प्रोग्राम फ़ीस कितनी है, वर्कशॉप की कितनी फ़ीस है, परीक्षा फ़ीस कितनी है, प्रैक्टिकल की कितनी है, सारे विषय के डिटेल्स मिलेंगे। तो यहाँ आप इसको पढ़ सकते हो। जो नियम आपको मैंने बताया था कि BA के जब विषयों का चयन करना है तो कुछ बातों को ध्यान देनी है, यानी कि किन किन विषयों को आप एक साथ ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, कि शर्तें यहाँ आपको बताई गई है। और जो विषय का चयन होना है, मेजर 3 के अलावा जो अन्य विषय के होने हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो आप इससे भी इसको पढ़ सकते हो। यह आपके मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसको आपने लेना है। जैसे पहले इकोनॉमिक्स, तो आप में से कोई इकोनॉमिक्स लेने में कोई इंटरेस्टेड है
तो उसका कोर्स कोड रहेगा BAEC विद इन ब्रैकेट N101। एक ही पेपर आपने पढ़ना है फर्स्ट सेम में, तो उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व। तो ये ऐसा करके आप विषय देख सकते हैं। इसमें 4 क्रेडिट रहेगा। क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट का मतलब होता है, एक क्रेडिट का मतलब होता है 3 घंटे की एक क्लास आप अटेंड करते हो तो आपका एक क्रेडिट बन गया है। तो ये क्रेडिट होता है। आज के दिन में आप क्रेडिट आगे के दिन में बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। अभी तक तो ओपन के बच्चे क्लास आते भी नहीं थे, हम ऑनलाइन भी करवाते हैं तब भी नहीं आते हैं, फिर भी उनके क्रेडिट का इतना इशू नहीं था। लेकिन अब जो है क्रेडिट का आगे जाके शायद इसकी महत्व बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आपके चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको ABCID के बारे में भी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है और कैसे उसको खोलना है, उस संबंधित कुछ जानकारी आपको मैं शेयर करूंगा। तथा ABCID भी आपको इम्पोर्टेंट है एडमिशन के समय, उसके बिना आप एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकते हो। वो कैसे बनाएंगे उस संबंधित एक वीडियो है, आप देख लेंगे उस वीडियो को भी। और मार्क्स का जो बाइफर्केशन है, यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 का ये पेपर रहेगा, उसमें से 70 आपका थ्योरी रहेगा, यानी कि लिखित में आप परीक्षा देंगे। 30 का आपने असाइनमेंट एग्जाम देना है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे कहीं से भी दे सकते हैं आप। ऑनलाइन जुड़ेंगे और ये जैसे ही खुलता है हम आपको सूचित करेंगे और आप फिर ऑनलाइन मोड से असाइनमेंट एग्ज़ाम देंगे। और बाकी के जो थ्योरी का पेपर आप कॉलेज में आते हुए, यानी जहाँ भी आप सेंटर चूज करते हो वहाँ जाके उसका एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है, जिसमें से आपने 3 मेजर को आपने सेलेक्ट करना है। ये है कोर सब्जेक्ट्स। कोर का मतलब है मेजर, मुख्य विषय जो आपके हैं। तो 3 आपने सेलेक्ट करने हैं BA वालों ने, लेकिन वो कंडीशन को याद रखेंगे आप, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो, ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हो। इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप पहले इसमें से अपना कम्बिनेशन 3 मेजर का बनाओ। उसके बाद आपने सेकेंड सेमेस्टर की भी इसमें लिस्ट दी गई है, फर्स्ट सेम के साथ सेकेंड सेम के, क्योंकि अभी जो NEP लागू हुआ है वो सेकेंड सेम तक के लिए इसकी सूचनाएं व्यवस्थाएं तैयार की गई है। तो सेकेंड सेमेस्टर के भी ये आपके सब्जेक्ट्स के कोड होंगे। उसके बाद जो माइनर एक लेना है आपने, उसकी लिस्ट ये है। यहाँ से आप माइनर का चयन करेंगे। तो सभी विषय में माइनर इलेक्टिव के अलग अलग सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। इसके भी 4 क्रेडिट है। इसके भी जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सेम रहेगा। तो उसकी भी आप पहले यहाँ से देख के ये इस लिस्ट को देखते हुए उसकी आप लिस्ट बनाएंगे तो वो भी जोड़ेंगे कि आपका माइनर इलेक्टिव क्या रहेगा। तो ये माइनर इलेक्टिव रहा। और माइनर वोकेशनल की लिस्ट भी है यहाँ, लेकिन आपको ये सेकंड सेमेस्टर में लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये माइनर वोकेशनल की लिस्ट है, ये भी आपको बाद में सेकंड सेमेस्टर में तय करना है। फिर ये तो थे 3 कोर विषय, 3 मेजर और माइनर इलेक्टिव और माइनर वोकेशनल। अब आपके कंपलसरी विषय आते हैं। तो कंपलसरी विषय में जाने से पहले ठीक वैसे ही ये साइंस का भी ढांचा बना हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। सारी फीस के बारे में मैंने केवल टोटल फीस बताया आपको, और उसका अगर बाइफर्केशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, यानी कि प्रैक्टिकल में कितना है, प्रोजेक्ट में कितना है, आदि आदि फीस यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। और जो कम्बिनेशन बनाते समय ग्रुप है, यानी कि इस ग्रुप से आपने 3 लेने हैं, कोई भी 3, इस ग्रुप से कोई भी 3 की जो बात मैंने कही उसके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ सूचना दी गई है इसकी। अब आपके जो कोर्स होंगे, यानी कि जो मेजर की जो लिस्ट है वो यहाँ दी गई है। बॉटनी में पेपर 1 क्या है, उसका नाम क्या है, यहाँ देख सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ भी क्रेडिट 4 क्रेडिट है, उसमें से मार्क्स का डिवीज़न इस प्रकार से है। ये पेपर 100 का रहेगा, 30 में आपको असाइनमेंट एग्जाम देने होंगे, 70 का आपको थ्योरी पेपर देना होगा और 50 के आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। तो इस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेजर सब्जेक्ट का चयन आप यहाँ से करेंगे फर्स्ट सेम का। ठीक वैसे ही सेकंड सेम के लिए मेजर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो आप। जो आपको फर्स्ट सेम में रहेगा वही आपका सेकंड सेम में भी मेजर रहेगा। हालांकि सेकंड सेम के बाद आप मेजर में बदलाव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर माइनर इलेक्टिव लेना है आपने एक, तो उसकी भी लिस्ट बनी हुई है साइंस वालों के लिए। तो यहाँ से आपने एक माइनर इलेक्टिव का भी चयन करना है। जैसे आर्ट्स में था वैसे इनके भी 4 क्रेडिट है और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही है। यहाँ फिर प्रैक्टिकल भी है 50 मार्क्स के। तो ये माइनर इलेक्टिव हुआ। और साइंस के लिए माइनर वोकेशनल की लिस्ट ये है।
जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर से लेने हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नहीं है। फिर आइए आप, ये आपके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कॉमर्स भी इसी में है, मैनेजमेंट के अंतर्गत कॉमर्स का ये दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको साइंस के साथ ही ऐड करके पहले दिखाया था। और उनका जो सब्जेक्ट का ढांचा कुछ इस प्रकार से है, मैं जो दिखा चुका हूँ आपको। और उनकी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले तो कॉमर्स में एक विषय तो लेना ही लेना है उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का है। कॉमर्स की बात करें तो ये है कॉमर्स का, यानी कि उनका पहला पेपर जो एक मेजर लेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो, तो ये बीबीए का है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक वो माइनर इलेक्टिव लेंगे, तो माइनर इलेक्टिव का यहाँ आपको पुल दिया हुआ है, इसमें से एक माइनर इलेक्टिव को उनको लेना होगा, सिलेक्ट करना होगा, और माइनर वोकेशनल का एक पेपर उनको सेकेंड सेमेस्टर में दिया जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में उनको लेना होगा। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके हुए मेजर और माइनर की लिस्ट। अब आपको इसके अलावा फिर एक पुल ढूंढना होगा जहां आपने कंपलसरी विषय का जहां से चयन करना होगा। उसकी अलग से भी लिस्ट है यूनिवर्सिटी की साइट में, और आप देखोगे तो इसके अंत में आपको लिस्ट मिलेगी। के अंत में आप जाएंगे तो जैसे ही आपका ये सारे विषयों का जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपका यहाँ से एनेक्सर 1 से यानी कि 42 नंबर पेज से शुरू हो जाता है जो कंपलसरी विषय है उसकी लिस्ट। तो कंपलसरी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला जो कंपलसरी विषय है वो है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि क्षमता विकास अनिवार्य पाठ्यक्रम। तो इसमें 3 क्रेडिट है, तो यहाँ एक लिस्ट बनाई गई है, इसमें से कोई एक लेना है आपने। इन 6 विषय में से एक को चूज करना है। बहुत ही अच्छी विषय है ये। जैसे देखोगे बिजनेस कम्युनिकेशन, ये कॉमर्स के लोग ले सकते हैं। हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन एवं निबंध जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, संस्कृत भाषा एवं साहित्य, कुमाऊनी भाषा, इसमें से एक को आपने लेना है जो 3 क्रेडिट के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्किल डेवलपमेंट का, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसकी लंबी लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें से आपने तय करना है क्या पढ़ना है। अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो उसमें पहला सेमेस्टर में ये रहेगा, दूसरे सेमेस्टर में ये रहेगा, तीसरे सेमेस्टर में ये रहेगा, उसकी लिस्ट दी है। अगर आप साइबर स्पेस एंड डेटा प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो उसके सेमेस्टर वाइज लिस्ट बनी हुई है। या आप साइबर स्पेस एंड डेटा प्रोटेक्शन, सॉरी ये तो बता चुका हूँ। वेब डिजाइनिंग लेना चाहते हो, उसके सेमेस्टर वाइज लिस्ट बनी हुई है। या आप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेना चाहते हो, लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक आपने पहले तो चूज करना है क्या लेना है आपने, और उसमें से एक को लेना है जो भी आप लेना चाहते हो। तो आपके क्षमता विकास का, कौशल विकास का जो विषय है उसकी ये बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ से आपने तय करना है कौन से विषय आप लेना चाहते हैं। फिर आता है आपका मूल्य संवर्धन वाला, यानी कि वैल्यू एडिशन वाले कोर्स, इसकी भी लिस्ट है। तो ये 16 में से एक आपने पिक करना है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये आपको इस सेमेस्टर के लिए ले लेना है। और इसके भी 3 क्रेडिट हैं, जैसे वहाँ भी देखा था हमने, और 100 मार्क्स के ये रहेंगे। फिर आइए आप नेक्स्ट लास्ट जो आपका कंपलसरी विषय है, जो कि जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है, जिसमें आपने जो विषय चयन करने हैं उसकी ये लंबी लिस्ट है। यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के कोई भी एक विषय ले सकते हो। तो ऐसे आपने पहले विषयों का कम्बिनेशन तय करना है, उसके बाद आप जाके या आप कंप्यूटर से करते हो या साइबर कैफे में जाके एडमिशन लेते हो, आप कर सकते हो। आपकी तैयारी पहले थोड़ी सी होनी चाहिए, और इस प्रोस्पेक्टस को आप ज़रूर पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को। और नहीं समझ में आता है, कॉलेज आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि एडमिशन करते समय आपको कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें से एक चीज़ की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इस बार नई चीज़ है जो है ABCID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्योंकि NEP में जो है आप जो क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, जो हम बार बार ये क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्रेडिट आपका, जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते रहते हो, वो जमा होते रहता है आपके अकाउंट में, वैसे ही क्रेडिट का एक आपका अकाउंट रहेगा, जो कि भारत सरकार का एक डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है।
जिसमें कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो अपनी आईडी बनाते हैं और जो क्रेडिट उनको जहाँ से अर्न होता है वो वहाँ ऐड होते जाता है। सपोज़ आपने ओपन से एक कोर्स कर रहे हैं तो इसके क्रेडिट उसमें जमा होता रहेगा। इसके अलावा आप कुछ और कोर्स कर रहे होंगे कोई ऑनलाइन माध्यम से या मूक्स के ज़रिए या एनपीटीईएल के ज़रिए या किसी और जगह से आप कोर्स कर रहे होंगे, वो भी इसमें ऐड होता रहेगा उसी आपके आईडी में। तो ऐसे जो आप कोर्सेज़ करते हैं उसकी क्रेडिट वहाँ डिपॉज़िट होती रहेगी। और कहीं आप बाद में जाना चाहते हो दूसरी यूनिवर्सिटी में, आगे की पढ़ाई दिल्ली से सेकंड सेमेस्टर के बाद या फ्यूचर में आप दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, तो वहीं से आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र होके आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपको आईडी खोलनी पड़ेगी और वो आईडी आप कैसे खोलेंगे उसकी विस्तृत मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो यूओयू रानीखेत एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाएंगे यूओयू रानीखेत यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ आपको एक मैंने वीडियो डाल रखी है इससे 2-3 वीडियो पहले कि एबीसी आईडी कैसे बनाओगे आप, तो वो ज़रूर देखिए आप एडमिशन से पहले कि एबीसी आईडी आप बना के रखें। और जब भी आप एबीसी आईडी बनाते हो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। आज भी 1-2 स्टूडेंट आए थे, मैंने उनको पूछा आपने एबीसी आईडी बनाई, उनको पता ही नहीं था, यानी कि किसी और ने बना दिया, जो साइबर कैफ़े वाले हैं उन्होंने बना दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एबीसी आईडी की जो पिन है वो आपको पता होना चाहिए, नोट करके रखोगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, क्रेडिट कैसे देखोगे आप? जो आपका डिपॉजिट होता जाएगा वो आप बाद में देख भी सकते हो। तो आपने उसकी पिन ही दूसरों को दे रखा है तो वो तो गलत बात है। तो इसलिए आप बनवाते भी हो किसी से, तुरंत उसकी पिन आप ज़रूर अपने आप डालें, सीक्रेट रखें और उसको नोट करके ज़रूर रखें। और जब भी आप एबीसी आईडी बनाते हो तो वो डिजी लॉकर के माध्यम से ही मेरी पहचान के द्वारा बनता है। तो आपके पास एक तो डिजी लॉकर आईडी होनी चाहिए, पहले डिजी लॉकर की पिन होनी चाहिए। तो कई आजकल के जो स्कूल सिस्टम में डिजी लॉकर कंपलसरी करा दिया गया है, तो कई लोगों ने स्कूल में ही बना लिया होगा डिजी लॉकर आईडी। नहीं बनाया है तो पहले डिजी लॉकर आईडी बनाइए और उसके बाद आप एबीसी आईडी बनाइए और उसके बाद आप ओपन यहाँ एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। क्योंकि एडमिशन के समय में एक तो आपको फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है, उसके बाद एबीसी आईडी होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करने हैं। तो ये सारी तैयारी पहले आप करते हुए, चीज़ों को समझते हुए तभी एडमिशन कीजिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप चले गए, एडमिशन कर लिए। थोड़ा क्योंकि आप नए कोर्स कर रहे हो तो वो कोर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या है वो कोर्स, वो करके क्या हो सकता है और क्या-क्या आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या आपके मेजर होने चाहिए, क्या आपके माइनर होने चाहिए और कौन-कौन से आप कंपल्सरी में इंटरेस्टेड हो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, उनका अच्छी तरह से चयन कीजिए, फिर एडमिशन करना सुनिश्चित करें। तो ये एडमिशन से संबंधित जानकारी मैंने शेयर करनी थी। तो आप लोगों को होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आता है तो आप एनी टाइम कॉलेज आ जाएँ, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।